जो रूहें होए अरस की, सो तो तले हुक्मा। जानत त्यों खिलावत, ऊपर बैठे खसम, ऊपर बैठे खसम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई नंबर 22 और चौपाई नंबर 23 से आज आगे बढ़ना है। जो रूहें हुए अर्श की, ये जो संसार जो हम देख रहे हैं, इसमें 5 तत्व और 6ठी आत्मा है। और 5 तत्व का शरीर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ, कोई नवचर हैं, कोई जलचर हैं, कोई थलचर हैं। इन सबके अंदर जीव है। उस जीव का संबंध ईश्वर से है, उसे जीव सृष्टि कहा जाता है। जीव सृष्टि का ईश्वर भी जो है वो भी जीव सृष्टि के अंदर आता है। ईश्वर की उत्पत्ति परब्रह्म परमात्मा के आदेश स्वरूप खामोशी से अक्षर ब्रह्म जब अपनी जागृत अवस्था को भूल करके जब सपना में एक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उस स्वरूप का नाम है ईश्वर। और ईश्वर ने एक ओम बहुशम कहने पर ये सारी सृष्टि विस्तार हो गई है, जिसको महामती ने यामे महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ता थे थिरतर सब उत्पन्न। उसी को कबीरदास जी ने भी अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डार त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो पत्र भयो संसार। इसका मूल जड़ ऊपर परमात्मा की ओर संकेत किया। तो प्राण जी महाप्रभु इस संसार इसी तरह शास्त्रों को अवलोकन करते हुए अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा का आदेश और जो संपूर्ण प्रोग्राम का मास्टर कॉपी जो है श्री राज जी महाराज का हृदय है। तो श्री राज जी महाराज ने सतगुरु महाराज को कहा कि देखो ये देखने आए तुम, ये संसार देखने आए हो ना, तो देखो यहाँ पर जो सृष्टि का ये बाजार है और क्षणिक है और दुखदायी है, मोहयुक्त है, ये स्वप्न के अंकुर का खेल है। और तुम्हारी जो परात्म है और तुम्हारे अंदर जो चेतना है, देखो ये चेतना का घर दिव्य परम धाम है। तो इस खेल में परम धाम से ब्रह्मात्माएं भी हैं और अक्षरधाम से आए रखोपा रूह कारण तुम्हारी सहयोग के लिए, सहायता के लिए परब्रह्म परमात्मा ने जो ईश्वरीय सृष्टि को भी यहां पर भेजा है। और जीव तो है ही, जो स्टेज के लिए तैयारी है। तो अब धनी ने कहा जो रूहें हुए अर्श की, जो परमधाम से ब्रह्मात्माएं हैं, सो तो तले हुक्म, वो तो परमात्मा के हुक्म के तले है। तो अक्षर ब्रह्म भी हुक्म के तले, लेकिन अक्षर ब्रह्म को हुक्म के तले उन्होंने तो खेल बना दिए। और हुक्म के अंदर हुक्म होकर के नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलकर कृष्टि सृष्टि बनाना भी राजी का ही हुक्म है। राजी इनके पर हुक्म कब तक करेंगे? जब तक अपने हुक्म द्वारा आई हुई ब्रह्मात्मा जब तक खेल का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक सृष्टि के नियंता अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामसी का हुक्म कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए हुक्म तो धनी का ही है, परमात्मा परब्रह्म परमात्मा का ही हुक्म है, लेकिन किसी को स्टेज संचालन करने का हुक्म है और किसी को खेलने का हुक्म है, किसी को देखने का हुक्म है।
तो परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मात्माओं को खेल देखने का जो प्रोग्राम है, तो ब्रह्मात्मा धनी के हुकुम के तले बैठ करके खेल देख रहे हैं। सो तो तले हुकुम। अब वो परब्रह्म परमात्मा जानत क्यों खिलावत, इन ब्रह्मात्माओं को क्या उद्देश्य से भेजा था? असत भी देखना है, जड़ भी देखना है, दुख भी देखना है। तो शारीरिक दुख, मानसिक दुख से होते हुए विरह का दुख भी दिखाना है। तो अलग अलग मजल में इन ब्रह्मात्माओं का अनुभव कराते हैं। इसलिए जानत तो खिलावत, ऊपर बैठे कसम। परमात्मा ऊपर मतलब मिला में, ऊपर सिंहासन में, अपने पद में रह करके, अपने मर्यादा में रह करके, अपने पूर्णतम अवस्था में रह करके मोमिनों को खिला रहे। तो 23 नंबर चौपाई में आप कहते, इना में भी मैं है नहीं। इना में भी मतलब इस तरह से सृष्टि कॉन्सेप्ट जैसे समझेंगे, ये समझे मूल इलम। मूल इलम ज्ञान, ज्ञान में भी मूल तारतम ज्ञान, तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम। तारतम ज्ञान मूल इलम द्वारा सृष्टि का महाकारण समझेंगे। जो ये समझे मूल इलम, तो भी वहां पर भी देखें, वहां से भी देखेंगे। देखना तो वहीं से है, यहां कहीं भी अंदर ढूंढेंगे। ये मैं जो एक खुदी मैं है, जो अहंकार का मैं, जो घमंड का मैं है, ये जो मैं है ना, एक मैं जो घमंड वाला मैं, जो परमात्मा को पर्दा में रखने वाला। सही अर्थ में संसार में ऐसा हथियार दिया परमात्मा ने भुलाने का कि ये मैं का रोल है। परमात्मा का, परात्मा का मैं दिखता नहीं है। जीव का मैं इतने ज्ञानी हो जाता है, इतना कि वो मैं धीरे धीरे घुस जाता। एक आदमी संत के कुटिया में पहुंचा, बहुत बरसात हो रही थी। तो कांपते हुए साधु के कुटिया में पहुंचा, तो आग्रह किया, महाराज मुझे कुछ देर यहाँ बाहर आंगन में, यहाँ रोश में यहाँ पर बैठने दीजिए। संत ने देखा, बैठो, जब बरसात रुकना तब चले जाना। और अंदर बैठे सन्यासी जी। फिर बोला, महाराज बहुत ठंडी ज़्यादा हो रही है, आप क्या अंदर आने दीजिए ना। तो आओ, बैठो। और धुनी जला करके बैठे। धीरे धीरे दूसरा भी एक आ गया, उसका वो तीसरा आया, वो भी आया। इन लोगों के तो जमात है, और कमरा भर गया। अब तो जगह नहीं रहा। तो पहला वाला ने बोलता है, अब ये बैठे बैठे तो जगह कम हो रहा है, थोड़ा खड़े हो जाएं। तो फिर सब खड़े हो गए। महाराज आप भी खड़े हो जाइए, एक दुखी समाज आएगा यहाँ पर। महाराज को उठा दिया, खड़े हो गए सब। तो खड़े हुए तो जगह ज्यादा रहा। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। इतने भीड़ हो गई, महाराज आप यहाँ से चले जाइए, हम और एक बुला लेंगे। लाशें महाराज को ही निकाल दिया। ये संसार में इतना मतलब ये अहंकार का, अहम का इतना बड़ा रोल कि बस इसी का राज चलता। अब सुरता यहाँ, सतगुण यहाँ अब काम ही नहीं करता। और दुर्गुण का राज बैठ गया, बनाया ही ऐसा है। लेकिन ये सब के महाकारण में जब जो ये समझे मूल इलम, जैसे ही मूल इलम समझेंगे,
तो ये सारा संसार का भीड़ जो है ये झूठा है और क्षणिक है। तो ये मूल इलम से जैसे खेल का महाकारण समझेंगे तो फिर जैसे अपने को पता चल गया कि अरे मैं तो वास्तव में ये संसार का इसका अंग ही नहीं हूं, मैं तो परब्रह्म परमात्मा के अंग हूं। जाति स्मरण हनुमान जी को कराया गया, तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर उड़ने की शक्ति है। उस शेरनी ने उसके भेड़ में बैठे हुए शेर का बच्चा को पकड़ करके समझाती है, तू चेहरा देख तेरा। तो जैसे पानी में उसने तालाब में ले जा करके चेहरा दिखा दी, तो अपना चेहरा उसका चेहरा से समझ में, तो हुंकार भरने को कहा, तो ऐसा हुंकार भरते तो फिर उसका अपना स्वभाव का परिचय हुआ और जैसे धाड़ने लगा तो फिर भेड़ सब भागने लगे। तू भाग रहा था, अभी भगाने में हो गया, देख। तो अपना परिचय कर। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा ब्रह्म सृष्टि को बार बार परम धाम, राजी महाराज परातम, उस 25 परम धाम, आत्मा का स्वभाव, वो प्रेम की बात करते 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 जब ब्रह्मात्मा को, जैसे सदगुरु महाराज, जैसे महामति प्राणनाथ जी, जैसे छत्रसाल जी, इतने सारे ब्रह्मात्माओं का जो अंदर की एक शक्ति प्रकट होने के बाद शास्त्रों में जीव भाव से उठा करके ईश्वरीय शक्ति के लिए बात करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये उनका पराकाष्ठ। जीव मैं और ईश्वर अद्वैत भाव करके वहां भी संसार झूठा दुखदाई की बात करते हैं, लेकिन जीव को ईश्वर से मिलाते हैं। बस ये दृष्टांत है। तो तीनों सृष्टि में से ब्रह्मात्माओं के लिए ये जाति स्मरण करा रहे हैं। तो जैसे ही परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला और अपना परिचय हो जाता है तो रूह कैसे जग जाती है? उस शेर का बच्चा जैसा अपने स्वरूप में आ जाती है। तो स्वतः उसका संबंध, भुला हुआ जो संबंध राज्य के साथ था, वो राज्य का संबंध जैसे ही रूहों को पता चल जाता है, जैसे कुमारी स्त्री को शादी के पश्चात उसका सरनेम बदल जाता है, ऐसे ही रूह का ये मायावी सरनेम भूल करके सुहागिन का स्मरण हो जाता है तो राज्य की बन जाती है। तो फिर फैला हाल शकल है, चौपाई नंबर 23 में देखिए। तब तो फिर फैल, उसका जो आचरण है बिल्कुल सच्चिदानंद परक फैल आचरण। और जैसे ही सच्चिदानंद की व्यवहार होने लगा तो हाल तो होगा ही ना, और ये सब तो प्रकट होना ही है धामधनी के साथ। गलती के कारण, फरामुशी के कारण, अज्ञान के कारण उसके अंदर जो एक शक्ति थी वो माया ने हरण करके संसार में खर्चा हो रहा था, वो मोह हो रहा था, बंधन हो रहा था, दुखदायी हो रहा था। लेकिन जैसे ही मूल इलम ने सुहागिन का धर्म देखा तो अपने अंदर वही शक्ति उलट करके ब्रह्म तरफ गया, तो ईशक का रूप ले लिया। फैला हाल ईशक ले वहीं। फिर तो क्या होना है? तब तो हक की मैं आत्म बोलना शुरू कर दी, कौल बदल गया। मैं हकीकी मैं हूं और हकीकी आत्मा स्वरूप, परमात्मा मेरी मालिक है, मेरा आधार। और बोलने पर भी इतना हिम्मत और इतना जोश, इतना आवेश आ जाता है कि जब वो आचरण में आ जाता है तो माया क्या बिगाड़ सकती है। संसार में लोग एक राजनीति लीडर का चमचा बनने के बाद भी, एक राजनीति नेता का एक झोला उठाने वाला न रूल रेगुलेशन को भी, कानून को भी बस में कर लिया, ऐसा स्वभाव दिखाते। उसका जोश कहाँ से आया?
पूरे राजनेता के दूसरे वो सरकार के जोश से बोलता है। सरकार का नियम तो सरकार का उद्देश्य तो नियम उल्लंघन करना नहीं। तो संसार में लेकिन उदाहरण कुछ अंश में ले सकते हैं, उसका इतना हिम्मत जो नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ उदाहरण इस चीज का है, सिद्धांत ये है कि ये आत्मा परमात्मा को भूल करके संसार का गुण अपना रखे, ये गलत है। तो जैसे जाति स्मरण हो जाता है तो यही गुण अंग इंद्रियों में परात्मा की शक्ति संचार होता है। इंद्रावती अनुभव करके बोल रही है, फिर तो ये माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फैल हाल इशक ले वहीं तब हक की मैं आत्म। इस तरह से फायदा ही फायदा है। फैल हाल इशक ले वहीं तब हक की मैं आत्म। तब गुनाह कछु ना लगे जो कीजे ऐसी चाल। चौपाई नंबर 24। तब गुनाह कछु ना लगे। अपने सत्य से परिचय न होने के कारण हमारा जो आचरण जो है ना वो भयावह हो जाता है। जैसे फैल हाल इशक सब आना चाहिए परात्मा का, परम धाम। हम सुंदर साथ को वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? मोह के सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए सुरता लगी हुई है अज्ञानी जीव के संगत से। तो उसको अब संसार सब कुछ हो गया। अब संसार सब कुछ, तो अब क्या होगा? ऐसा करने से इज्जत जाएगी मेरी, मेरा सम्मान, मेरा प्रतिष्ठा नहीं रहेगा। प्रतिष्ठा का भय, उसी को शास्त्रों में लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना, ये तीन जो वासना है, इसी के कारण अब इसी को संभाल के रखने के लिए अब ये सुरता भूल से देवताओं के आश्रय में चली जाती है, कोई पैगंबरों के आश्रय में चली जाती है। क्या करने से मेरा लोकेशना, क्या करने मेरा पुत्रेशना पूर्ण हो, परिवार संतति फैलाना, सारी शक्ति उसी में लग गई। और संतति खाली होने से नहीं होगा, अब वित्तेशना भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। अब ये संपत्ति के लिए संपत्ति टूटेगा, संपत्ति छूटेगी, तो उसको प्राप्त करने के लिए अब ये हर प्रकार से संसार के उलझन में है। ये एक भय है, डर। कैसे? धन न हो तो जीवन कैसे चलेगा, ये भय। संतान न हो तो लोग क्या बोलेंगे, ये भय। और मान प्रतिष्ठा न हो तो संसार में कैसे जिएंगे, ये भय। तो ये जीने की तैयारी से, जीने की तैयारी में
सब खर्च हो रहा है। जब तो आचरण सब वही हुआ। जब इस वासनाओं से जब जीव ज्ञानी होकर के, जैसे ही उसका न लोकेशना से मतलब है, न वित्तेशना से मतलब है, न पुत्रेशना से मतलब है, ये वैसे ही बन जाएगा जैसे कि एक विमुक्त पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं तो क्या रुकावट है, ऐसे ही ये उलझन से ये फ्री हो जाती है तो फैल हाल वित्तेशना का है तो फैल हाल उसी तरह से होगा। संसार का ही आचरण करना पड़ेगा। जब रूहों को पता चल जाता, अच्छा ये सब उलझन है, ये सब माया है, तो फिर परात्म स्वरूप का दर्शन होते ही फैल हाल सब उधर का ही आएगा। तब जोश आएगा, हिम्मत आएगा। सदगुरु के ज्ञान से इंद्रावती के अंदर कैसा जोश आया, इंद्रावती के ज्ञान से ब्रह्मात्मा को कैसा बीतक से देखें, तो उसका कुछ अंशा हमारे अंदर भी अभ्यास करने से वो चिंतन से आता। उसी चीज को धनी यहाँ पर फैल हाल इष्टक ले वहीं करके समझा रहे हैं। तब हकीकी मैं, परात्मा का मैं, तो स्वतः परात्मा का गुण आ जाता है। फिर तो गुनाह कछु ना लगे। जो एक तुमने खेल मांगा, अब जो मांगा वो दिखाया, तुमने मांगा, तुम आ रहा है ना राज्य की तरफ से, राजी महाराज हमने कहाँ मांगा, ये तो आपकी अनंत कृपा दया, आपके अंदर का जो प्रेम, उसका कीमत नहीं समझने के कारण आपने यह अनुभव करवाया, हमने नहीं मांगा। लेकिन अच्छा आपका स्वभाव, आपका उद्देश्य बुरा नहीं। गलती हमारी हुई कि नहीं भूलने के वादा किया थे, भूल गए, लेकिन आपकी और दया का दर्शन हो रहा है कि आपने जगाया। इसीलिए गुनाह कछु ना लगे। जो कीजिए ऐसी चाल, इस तरह से ऐसी चाल, ऐसी व्यवहार, ऐसी अवस्था, कैसी धनी के साथ बात करके, धनी के हृदय का बात समझ करके, खेल का महाकारण समझने से अपना चाल परम धाम का हो जाएगा। और अपना चाल जो सदगुरु ने बताए हैं, जो अष्टप्रहर लीला का चिंतन है, संबंध है, इशक है, तब तो फिर संसार रहे या न रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसको कैसे जीवन चलेगा? जीवन चलाने वाले हम थे क्या? संसार चलाने वाले जिन्होंने बनाया, जिन्होंने भेजा, वही तो संचालन करेगा। तो इतने प्राणियों का पेट भर रहा है तो क्या मेरा पेट नहीं भरेगा? परमात्मा जरूरत पूरा कर देते हैं, लेकिन इच्छा पूरा करना तो उन्होंने ठेका नहीं रखा। अब इसको क्या इच्छा पूरा करना है? मेहर सागर में धनी क्या बोलते हैं? मेहर सब कुछ पूरा कर देगा, कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगा। मेहर कैसे? धनी का मेहर होने का इच्छा ही नहीं रहेगा तो पूरा ही हो गया ना। जिनको ब्रह्मानंद का रस मिल गया वही विषयानंद में क्यों आएगा महाराज? इसे चख के तो देखें। चख के तो देखें, नहीं बना तो ठीक है। भैरव शेठ को क्या बोला राज्य में प्राण?
एक महीना ये जो नियम में बैठ कर के तो देख, अगर नहीं हुआ तेरे को ब्रह्मांड भगवान नहीं मिला तो फिर तू अपनी माया मेरा, हम अपने जिसमें चले जाएंगे। लेकिन नियम को पालन करके तो सुन, ठीक है। तो नियम पालन करके सुना तो 3 दिन में उस जग गए। हम जन्म भर के लिए छोड़िए, हम पाया मोमिन के लाइन में हम घुस गए। बोले ऐसे ही रूहों को वहां तक जब संदेश पहुंचता है, धनी ने जो खजाना दे रहा है उसको अभ्यास करें, देखें, तब गुनाह कछु ना लगे। जो कीजिए ऐसी चाल सो सुकन पहले गए। ये तो प्रकरण 5 चल रहा है। किलवत का ही ग्रंथ का भी देखेंगे तो 1, 2, 3 प्रकरणों में मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं खुद ही काढ़े की इलाज में से कितने बार ये आर्टिफिशियल मैं को उल्टा करके ओरिजिनल मैं जो ब्रह्मानंद का अनुभव चखने वाली जो उस मैं को तो करो। सुसुकन पहले गए जो कोई बदले हाल। यहां पर हाल बदलना है कैसे? वो मैं को बदल दो तो भाव बदल जाएगा। मैं को बदलना होगा। मायावी मैं जो था, अज्ञानी मैं, उसको सूरता का मैं बना करके मेरा मालिक परमात्मा शिवराज जी हैं, मैं उनकी शाश्वत आनंद का अनुभव करने वाली हूं करके बदलो तो सही। और जो संबंध दिखाया उसको चिंतन करो। संसार में ध्यान से लोगों का आकृति बदलती है, तो क्या ब्रह्मात्मा को परमधाम कितना दिया खजाना से ध्यान चिंतन करने से आकृति नहीं बदलती? विचार नहीं बदल सकता? करके तो देखें। और विचार ही नहीं बदलता ऐसी बात नहीं। हमारा जो बाल्यावस्था में जो विचार था किशोरावस्था में बदल गया। किशोरावस्था में जो था वो समय ढलने पर, समय कटने पर बदल रहा है। तो बदलता ही है। तो एक बार प्राणनाथ जी ने दिखाया मार्ग से भी अपने आप को सुरता परमधाम में देख करके बदलने की कोशिश करें। जो उन्होंने खजाना दिया उसको कम से कम, तो ग्लास का स्वभाव बदल जाता है। जब पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास का, तो फिर दूध डाला तो दूध का ग्लास होता है। तो परमधाम डाला हुआ हृदय एक बार तो डाल करके देखे, एक बार होके तो देखें। उस अर्थ में प्राणनाथ जी कहते हैं जो कीजिए ऐसी चाल तो सुकना पहले कहे जो कोई बदले हाल। इन विदा मैं मरत है। 25 नंबर चौपाई। इन विदा ये झूठा मैं जो बहुत तकलीफ दे रहा था, परेशान था ये मैं। जैसे एक बच्चा को खिलौने का हाथ टूटने पर इतना परेशान होता, छोटा सा बल कहीं झाड़ी में खो गया तो बच्चा इतना परेशान हो जाता। तो बड़े लोग हंसते हैं। ऐसे उन परमहंसों से देखिए, एक बार ब्रह्मात्मा को नजर से देखिए। हमारा जो अंदर जो मैं है, झूठा मैं, जिसको लगा हुआ है जन्म जन्म से पुत्र सना में लगा हुआ है, वित्ते सना में लगा हुआ है, और धरती में लाखों बीघा जमीन होने वाले भी चला गया, लाखों मान प्रतिष्ठा वाला भी चला गया। गुरु जी मंगलदास ने कहा इस घर को मेरे दादाजी ने मैं मेरा घर बोला, मेरे पापा ने मेरा घर बोला, अभी मैं मेरा घर बोल रहा हूं। और घर वही है लेकिन मेरा कहने वाला कोई नहीं रहा। तब जाना ही है तो फिर व्यवस्थित ढंग से जाए। तो व्यवस्थित ढंग क्या है?
तो गाड़ी में बैठ करके जाते हैं तो उस सीट को मेरा सीट करके कब तक बोले? उस सीट को कितने बार कितने लोगों ने मेरा कहा अभी तक, लेकिन सीट किसी का नहीं हुआ। समय आने पर छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही ये पांच तत्व का शरीर को मेरा मेरा, पांच तत्व के ब्रह्मांड को मेरा करके हम इस जीव का धर्म में स्थूलता भी हुलमिल हो गया। तो समझाते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम अपार अपार पार पाए तेरा करार। एक बार वहां के होके तो देखो। इन विदमय मरत है बैठे तले कदम, मैं धनी के कदम तले हूं और धनी मेरे ऐसे हैं हर प्रकार से सामर्थ। फिर तो जब धनी को होकर के जब जिएंगे ना, तो क्या बोलूं अब, जोश इशक आवे हाल में लिए के हक का इलम। ये जो धनी ने इलम जो भेजे हैं, उस इलम ने, उस ज्ञान ने दिया हुआ जो लक्ष्य है, जो अपना परात्म स्वरूप है, धामधनी है, मूल मिलावा है अपने परात्म, तो धीरे धीरे वो जोश अंदर में काम करने लगे। वो जोश, फिर वही शक आवे हाल, उसी तरह अवस्था हुई। इस तरह से धनी धीरे 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 बार बार बोलते हुए हमें ध्यान की विधियों से, सर्वप्रथम तो ये ज्ञान ही है, बार बार अपने वृत्ति को उस मूल से जुड़ रहे। शास्त्रों में पूरी तरह मदद की है। शास्त्रों ने, परमात्मा ने परोक्ष प्रमाण के लिए भी ऊर्ध गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर के रास्ता दिखाया है। ऊर्ध्व मूल, उसका मूल ऊपर है, और धनी मूल तो मूल कहाँ, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार अवतम। ऐसे सच्चिदानंदमय धाम का अष्ट प्रहर लीला कितना आनंददायी है। फुर्सत नहीं है रूहों को संसार के झूठे व्यवहार में चिंतन करने का। तो वो अवस्था को प्राण जी हाल कह रहे हैं। उसी जोश, हिम्मत, ताकत भी आएगा। बंसी के नाद पर गोपियों को इतनी ताकत कि उनको न लोकेशना से मतलब रहा, न वित्तेशना से मतलब रहा, न पुत्रेशना से मतलब। इसीलिए अयम आत्मा बलहीन न लभ्य, उपनिषद कहता, यह आत्मा का जो रास्ता है ना, बलहीन वाला नहीं लीड, ओनली टाइगर कैन लीड दिस पाथ। सूर्य पूरे घायल ले हुआ है, धनी ने भी कहा है। तो सूरवीर कहाँ, सूरपना कहाँ से आएगा, वो जोश कहाँ से आएगा, वो जोश कहाँ से आएगा, संबंध से आएगा। हमने संबंध ही भूल रखा है। बहुत समय से खोया हुआ परिवार में पता नहीं चलता है कौन कहाँ कहाँ पहुंचा है। तो अपने को तो राशन कार्ड बनाना है, तो इधर भटका उधर भटका, छोटे सा काम है, कहीं कुछ बनता ही नहीं है, कुछ सूत्र ही नहीं मिलता। तो किसी ने बोला, अरे वो एसडीएम आया ना, तुम्हारे सरनेम का, जाओ ना एसडीएम के पास। तो हमारा सरनेम मतलब, ये तुम्हारा ही सरनेम का है वो, ऐसा है क्या? एक सरनेम बोलते समय भी हिम्मत आ जाता है, कहाँ के पता लगाएंगे। तो जैसे जैसे पता लगाया तो अपने पूर्वज के गांव के है,
पता लगा तो वही गांव का है, अपने गांव का। और पता लगाया तो अपने चाचा का लड़का है। ले, चाचा का लड़का। तब तो फिर गया सीधा ऑफिस में, बात वही रखी, और बात चलते ही संबंधी पता लगाया, सब संबंध का ज्ञान। ओहो, अच्छा हो, बड़ा परिवार में, हाँ आप कब से इधर हैं? तो बात कुछ तो बोला, चाल से मैं ऐसे भी स्वार्थ तो है, अपना स्वार्थ ही लेके आया हूँ। फिर बहुत बार भटका इधर उधर, सूत्र नहीं मिला, तो फिर सोचा कि आपसे ही मिलूं। तो काम बन गया। सुरता का सरनेम जब परात्म सच्चिदानंद से जानते ही जोश हिम्मत तो आई गया ना। उसी को धनी बोल रहे हैं, जोश इश्क आवे हालम लिए कि हक कैलम। अभी अभी मैं कुछ एक काम के लिए इलेक्ट्रिक ऑफिस गया था, और रायगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, हाँ ये प्राणनाथ साधनालय में, अपने बिजली के खंभे, 5 खंभे से बिजली लाना था। वहाँ सेंटर से 5 खंभे लगने वाले, तो 5 खंभे प्राइवेट में ले आना तो मुश्किल है। तो फिर हमारे एक सुंदर साथ बिलासपुर वहाँ कार्यरत थे, तो बात चली, करते करते इसका, ये रायगढ़ का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर बिलासपुर, वहाँ से संबंध होकर के फिर नाम नंबर सारा आया, तो रायगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बात चली, वहाँ तक बात। अब मुझे कहा गया कि आपको सीधा फलाना सर नेम से, सर से मिलना है, तो और वहाँ अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा लिख करके। अब गया ऊपर, अब अंदर में तो ऑफिसर बैठे, अब बाहर हम वेटिंग लिस्ट में हैं इधर, और हमने लिख के दिया कि मेरा नाम और एक व्यवस्था इलेक्ट्रिक पोल के लिए आए। उतना गया अंदर स्टाफ लेकर के, तो अंदर देखा कौन है, पूछा होगा, एक साधु आया है। साधु पता नहीं हरिद्वार से आए कि कहाँ से आया। साधु लोग तंग करते रहेंगे होंगे ना उनको। तो बोला टाइम नहीं है, बाद में मिलेंगे बोलते। तो बाहर आया, महाराज सर ने टाइम नहीं दिया, बाद में मिलेंगे। अच्छा, तो फिर मैंने वहाँ बिलासपुर में फ़ोन लगाया बाहर से कि वो तो मैं गया, लेकिन टाइम नहीं है बोल रहे हैं, बाद में आना बोला। अब मेरा इतना क्लासेस छोड़ करके बाद में आना, तो फिर वहाँ से फिर वो बड़ा बोर्ड से फिर फ़ोन आया कि आपके पास एक कोई महाराज आया है। फिर फ़ोन, महाराज, हाँ स्टाफ तो बोल रहा था महाराज, तो वही तो मैं जिनके लिए कल फ़ोन किया था। अच्छा वो महाराज हैं। फिर मैं तो नीचे उतर चुका था, 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक। फिर स्टाफ दौड़ के आया, महाराज महाराज सर बुला रहे। फिर दौड़ के फिर वापस गया, तो सीधा अंदर। जैसे अंदर गया तो अंदर ऑफिसर खड़े हो गए और बोले आइए आइए आइए। हमको तो महाराज करके तो बोला, मैं तो यहाँ आते रहते हैं हरिद्वार कहाँ कहाँ से, तो मेरा तो दिमाग उधर चला गया, इसलिए सॉरी, मैं आपको अपॉइंटमेंट ठुकराया करके। फिर हाँ बोलिए, तो मैंने ऐसा ऐसा ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, 2 दिन वेट करिएगा। तो मुझे उस समय लौट के जोश आया, हिम्मत, और काम भी 2 दिन में हो भी गया। 5 खंभा बिजली इलेक्ट्रिक बोर्ड से ले आना, खर्चा भी बहुत है, और लेकिन एक धर्म के नाम पर मैंने सीधा, हम ऐसे ऐसे
व्यक्तित्व विकास की बातें करते हैं और जगह जगह कैंप करते हैं। सुंदर समाज का निर्माण हमारा उद्देश्य है। बड़े लोग तो सुधरते नहीं, उनके बच्चे जो है कम से कम सात्विक बने, दारू उरू न पिए, ये हमारा अभियान रहता है। तो ऐसा हमने उद्देश्य बताया। बहुत अच्छी बात है, आपके इस सहयोग को हम भी सहयोग देते हैं करके तुरंत उन्होंने लाइन जोड़ दिए। लोग यहाँ आश्चर्यचकित हो गए, ये कहाँ से आपने इतने जल्दी इतना बड़ा काम करने वाला, ये अब राज्य का जोश है। तो संसार में थोड़ा सा लिंक होने पर इतना काम भी होता है, हिम्मत भी, जोश भी रहता है। उससे क्या होता है, अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए और अपने को सात्विकता और समाज का काम करने का ये प्लस पॉइंट होता जाता है। और इसमें आप इतना जो विश्वास करके किए, तो हम भी तो उसको विश्वास को तो अंदर इससे विश्वास को ठुकराना तो नहीं चाहिए। हम भी उसी हिसाब से और समाज का सुंदर काम करने के लिए हमारा आधार क्या है, गीता भागवत के माध्यम से लोगों को कर्मयोगी बनाए, सक्रिय बनाए। खाली मन शैतान का घर, उनको बिजी बनाए जितना अपने से बनता है। लेकिन थोड़ा सा अंशत में एक जोश की बात आ रही है, तो इश्क की बात आ रही है, धनी के प्रति और धनी का नाम लेकर और प्रेम प्रकट होता है। यही होते हुए परात्म का जोश, प्रेम का अनुभव होता जरूर है। तो धनी ने कहा कि इस तरह से जोश इश्क आवे हाल में लिए कि हक का इलम, राज्य के इलम से राज्य का ज्ञान का हिम्मत आता है। जब ये हिम्मत संसार से में आता है, तो अब यहाँ पर जैसे हमारे छोटी सी बुद्धि से कितने कितने महात्मा कितने जोश से काम कर रहे हैं राज्य की वाणी के विषय में, राज्य के सेवा के विषय कितना हिम्मत से काम करते हैं। उनके अंदर का एक प्रकार का जोश, जिन पाए तिन माए समाये राखत जोर छिपाई, जैसा ही अपने छोटे से कार्य में भी कोई स्वार्थ, कुछ नाम, यश, इसका कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। हमें धनी का काम करना है और ये जीवन थोड़ा मिला हुआ है अच्छा कार्य में, समाज उत्थान में, ज्ञान की सेवा, प्रेम की सेवा, सेवा हर चीज को। लेकिन अंदर में जो सुरता जो है, ये खेल में अच्छा कर्म करें, अच्छा खेल खेलें। कोई नाटक कर रहा हो तो वो सक्रिय नाटक की भूमिका निभाएगा, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं भूलेगा। उसी तरह सुरता बिल्कुल परात्म शरीर को याद करते हुए धनी कहाँ का रिमोट घुमा रहा है, उसी हिसाब से कार्य हो रहा। इस तरह से थोड़ा सा खिलावत है, प्रेम का मजल है, बिल्कुल भावात्मक शब्दावली है, इसलिए उसको शब्दों में भाव, ये भावना की चीज है और इसमें शब्दों में ला करके बोलने में बहुत कमी पड़ जाती है। इसलिए ये तो हुकुम ने इंद्रावती के मुखार में शब्द निकाले हैं। तो आप डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ना और राज्य से सीधा प्रार्थना करके जोश इश्क सब राज्य से डायरेक्ट हॉटलाइन और राज्य की वाणी लेना और प्राणा जी के हृदय समझना पढ़ना। हमारे शब्दों से ये तो एक व्रत है, तो हम भी उच्चारण कर रहे हैं, आप भी अपने श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अंततगत अपना अंतरंग राज्य के साथ ही आपकी आवाज़ डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ने का भी आग्रह करता हूँ। चौपाई नंबर 26 में देखिए, जो शुद्ध मलकुत में नहीं, ना शुद्ध नूर वतन, सो गिरो दिल पुरन भई, मैं काड़ी बख्शिशीन। जो शुद्ध मलकुत में नहीं, मलकुत मतलब वैकुंठ, वैकुंठ में मतलब विष्णु भगवान, विष्णु भगवान मतलब शेषनारायण, शेषनारायण मतलब आदिनारायण, आदिनारायण मतलब अक्षर को सपना का स्वरूप। और अक्षर को सपना के स्वरूप नारायण क्षर पुरुष में परम धाम का शुद्धि नहीं है। सपना के स्वरूप को जागृत पलंग का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे परम धाम के विषय में धाम 25 पक्ष परम धाम, राजी श्यामा जी, वहाँ का सच्चिदानंद गुण, 12,000 ब्रह्मात्माएं, अक्षरधाम बेहद लीला, ये जो महाकारण के विषय में मलकुत को भी पता नहीं।
वो बोलते भी हैं वैसे, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवोहमिति मोहिता न जानीमो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। परम वस्तु जो अखंड सनातन है उसको तो हम भी नहीं जानते। तो आप क्या जानते हैं? हम 14 लोक के विषय में जानते हैं। 14 लोक के विषय में मांगो, वस्तु हम दिला देंगे। लेकिन मुक्ति की अब अगर बात करो तो हम भी तरस रहे हैं। तो अक्षरातीत के विषय में, उस प्रेम संवाद के विषय, परात्म के विषय में तो मलकुत को भी पता नहीं। ना शुद्ध नूर वतन, अक्षर ब्रह्म नूर को भी, जो अक्षरधाम वतन में हैं उनको भी अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं। उनको भी अक्षरातीत के अंतःपुर में वो प्रेम की खजाना तो उनको भी मालूम। ऐसे अप्राप्य रस, अप्राप्य उस ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के उस धाम में तो ब्रह्मात्मा पी रहे थे, लेकिन धन की ऐसी कृपा, ऐसे झूठे शरीर खेल के अंदर भी उस मूल इलम तारतम ने सो गिरो दिल पुरन भई, गिरो उस जमात, ब्रह्मात्माओं के जमात को दिल में पूर्ण कर दिया। देखिए धनी का प्रेम का उनका विस्तार, सो गिरो दिल पुरन भई। कैसे? इंद्रावती आत्मक दिल में 25 पक्ष परम धाम का सारा व्याख्या, एक एक वहां का प्रेम भाव, चिदानंद, उस सच्चिदानंद स्वरूप को वाणी द्वारा प्रकट हो रहा है। तो एटलीस्ट इंद्रावती को दिल में पूरे भाई वो तो अनुभव करें। अब बाकी तो अपने अपने कैसे कैसे जीव में बैठे हुए हैं और जीव कितना साधक हुआ है उसी हिसाब से रिफ्लेक्शन होना है। तो कम से कम इंद्रावती सदगुरु के हृदय में तो देखें। तो सो वो अनुभव से बोल रहे, सो गिरो दिल पुरन भई, और कहा मैं काड़ी बख्शिश ना। ये परमधाम का चिंतन करने से मेरा ये झूठा मैं जो है काड़ी, और सच्चा मैं ने परमधाम घूमने लगा। मैं काड़ी बख्शिश न, ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो मैं को नहीं निकाल पा रहे। नारायण ने भी एक को हम बोला, वो मैं नहीं निकाल सका। मतलब वो निकालना क्या था? उनको तो उसी के उत्पत्ति थे, और उसी उत्पत्ति के अंदर उसका ही भी एक परंपरा चला। तो कौन सा? वो गलती का परंपरा, झूठ का परंपरा, सपना का परंपरा चला। धनी ने मेहर करके अक्षरातीत का प्रेम स्वरूप तारतम्य ज्ञान से मैं का परिचय दे। इंद्रावती कहती है ये गलती के परंपरा से, झूठ के परंपरा से, वो झूठ के परंपरा वाला मैं इसको पूरा छोड़ करके मैं जागृत के मैं में जैसे उपस्थित हुई तो मेरे अंतस्करण में तो ब्रह्मानंद का रस टपकने लगा। इसलिए मैं काड़ी बख्शिश ही ना, इस परमधाम के बख्शिश आशीर्वाद से, राज्य के आशीर्वाद से झूठा मैं को काट दिया। अब तो क्या रहा? इन मैं को हक बिना कबहु ना काड़ी जाए। ये जो झूठा मैं को है ना, हक बिना, तो राज्य के आदेश से, राज्य की तारतम्य वाणी से ही छूटने वाला है, न है। नहीं तो सारा मैं ही उसी का सृष्टि है, कोयला से ही बना हुआ पाउडर है। तो बस उसने आकार बदल दिया, लेकिन कालापन तो वही है। तो संसार में अहम ब्रह्मास्मि बोलने वाला भी जो है वो मैं का ही ईश्वर के रूप बोल रहा है, लेकिन है तो सपना के अंदर है, वो नाशवंत है, अस्तित्व तो है ही नहीं उसमें। इसलिए इस झूठे मैं से पूरी तरह उठना तो हक कभी ना कबो न काढ़ी जाए। राज्य के तारतम्य वाणी के बिना वो तो कभी छूटने वाला नहीं है। सो मुझ परम मेहरा हक करी। सो इंद्रावती अनुभव शेयरिंग कर रही है। सो मुझ परम मेहरा हक कर। राज्य ने तो इतने मेहर की, इतने मेहर की, मैं जरे को देता उड़ा। ये छोटा सा, ये जो मैं जरा सा भी नहीं तो उड़ा दिया। जागृत के कान में छोटा सा धागा घुमाने से सपना का इतना बड़ा बड़ा महल मंदिर उड़ जाता है। जैसे ऐसे ही धनी ने एक बात तू इंद्रावती आत्मा धाम की करके उतना बोले, मैं धाम का अपना ओरिजिनल जब
स्वरूप को देखा तो संसार का अरे 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 ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं मैं खिताब खुदा, ईश कदी जो मोए अपना मोए या समुदाय, मुझे वो प्रेम चाहिए, मुझे वो प्रेम चाहिए, मुझे वो प्रेम चाहिए, मुझे वो संबंध चाहिए, मुझे वो आनंद चाहिए। बस एक बार खुशबू आया तो गया सो गया गया गया। तो कह दे अब तो मुझे लौटना ही मुश्किल है। ऐसा ट्रांसेंडेंटल स्टेट जिसको कहते हैं, ये सेलिशियल ब्लिस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अक्षर का पूरा बेहद खजाना भी देखने को मिलता है। सुंदरता से विराट के ज्ञान से देखिए, सारा देवी देवताओं का महाकारण पंचमी अनंत वै वेदा, अक्षर के अव्याकृत पोर्शन में पुरुष लीला से देखे, अक्षर के अंतर से अखंड ब्रजरास किस तरह से हो रहा है, चिदानंद लहरी कहाँ की बात कर दे, सब अवलोकन होते हुए हम अपार में बैठे देखे प्रपंच। अब इस ऐसे रूहों को कहाँ यहाँ पर कौन क्या बोले, कौन क्या बोले, इनका ही क्या मतलब रहा। ना तो ये मैं ऐसी नहीं जो निकसे के उपाय, 24 नंबर 28 में बोल रहे हैं। ना तो ये मैं कौन सा, ये वो झूठा वाला मैं, नारायण के एकम बहुश्याम वाला मैं। हाँ, ना तो ये मैं ऐसी नहीं जो निकसे के उपाय, कोई उपाय से निकसे ऐसा नहीं है। धनी के मेहर से ही हुआ, और इसीलिए राज्य को पता था कि ये जितना भी भटकेंगे, गोते खाएंगे, लेकिन झूठे तालाबों में ही खाएंगे। इसलिए शाश्वत रसपूर्ण आनंदमय तारतम लेकर के सड़क आए और बोले, देवचंद्र सुंदर भाई देख तेरे परातम। जैसे ही परातम की बात गई तो ऐसा कि जैसे जन्म जन्म से बरसात नहीं हुई, खेत कैसा कड़क था, उसमें ऐसे बरसात हुई कि लब लबालब हरियाली हरियाली उगे। ऐसा फर्टिलाइजर हृदय हुआ कि परम धाम का मधुबन बड़ोबन महाबन सात घाट प्रेम ही प्रेम यत्र तत्र। सदगुरु महाराज के हृदय तो बस अपने आप को रोकना ही मुश्किल पड़ा। लेकिन धनी अंदर बैठ करके धीरे से थाम के कहाँ उछल, रोक, तू अकेली नहीं है, सबको ये रस देना है। तारतम अवतरण के पश्चात श्री इंद्रावती आत्मा को विश्रांति हुई। चरणे छे आवश्य से पासल साथ माटे वाणी गई। अब वाणी के इस तत्व से सब लोग आएंगे करके आशा बांधती इंद्रावती। ना तो ये मैं ऐसी नहीं जो निकसे के उपाय, मेहनत कर त्रिगुण थके, कोई सके ना मई को फिराए। बहुतों ने मेहनत की मई को फिराने के लिए, मई को जानने के लिए, लेकिन किसी को फिराए तो फिराए कैसे। गंगा वहां से तो आई, शिव जी के जट्टा में डूबे। इसी तरह मैं तो निकला लेकिन बड़ा मैं में फंस गया। जीव का मैं तो निकला जैसा लगा, त्रिदेव के मैं में फंस गया। त्रिदेव का मैं फंस गया लेकिन शेष नारायण के मैं में फंस गया। शेष नारायण का मैं तो गया लेकिन आदि नारायण के मैं में फंस गया। और आदि नारायण के मैं में फंसा तो देखा तो वहां तो निराकार है। बस अब दो ही शब्द आया, एक निराकार मैं, एक आकार वाला मैं का ही रूप हो, ये सृष्टि वाला मैं है। तो धनी ने कहा ये तो बहुत बड़ा बंधन है, कोई सके ना मैं को फिराए। ये दुनिया 14 तबक में कि न जाने ना मई को बल। दुनिया 14 लोक में ये मई वाला चीज किसकी मई है? ये मई की यात्रा कहाँ से है? अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा कबल अक्षरों देखना, वो अक्षर मैं परम धाम को देखना चाहते, वो मई को लौटा दिया, नारायण बना दिया। अब नारायण के मय में तो अंधकार ही अंधकार है। शरीर का मय वाला, मन वाला मय, बुद्धि वाला मय। अब तो मय का पूरा इतना बड़ा मय का संसार बना दिया। कोई कि न जाने ना मय को बल। और ये बल, ये मय झूठा मय का बल में है तो कुछ नहीं। जैसे जग जाए तो अक्षरातीत का ही मय अकेला मय है।
लेकिन झूठा मई में इतना बड़ा तमाशा बना कर कोई नहीं निकल सकता है। किन मई को पार न पाया, कई दौड़ाइए थके अकल। सृष्टि में ऋषि महर्षि सब तो इतने बड़े बड़े लोग मई में, जिस मई का जो भाषा जो है ना, साकार और निराकार, मई को पूरा तपस्या 14 वर्ष 15 वर्ष फलाहार किए, जो कि ध्यान धारणा, कोई लालच नहीं, कोई मतलब झगड़ा नहीं, साथ हो गए, उनके ऊपर पिटाई भी हो गई तो कोई बात नहीं, ये तो दुनिया है ऐसा, मैं अलग ही हूँ, मैं हूँ करके जो एकदम मैं देखा ना आपने हो, ये जो मैं ना ईश्वर की मैं की बात कर, लेकिन स्वप्न का ही मैं है, जागृत का मैं का ये जगह ही नहीं है, ये उस हिसाब से। इसलिए मैं का संसार स्वप्न सारा मैं का, झूठा मैं का संसार। इसलिए धनिया कि न मैं को पार ना पाया। तो इतने बड़े बड़े हस्ती त्यागी सन्यासी, इन्होंने मैं को पार, छोटा अहंकार और जीव का मैं तो गया, लेकिन बड़ा मैं है ना, सृष्टि वाला मैं, जो परामर्शी वाला मैं, वो पार नहीं हो सकता। उसके लिए क्या किया जाए? बस तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षण। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, धनी की बड़ी कृपा है, धीरे से तारतम द्वारा आप रमते रमते, खेलते खेलते, उछलते उछलते, बस आपको तारतम के गाड़ी में चढ़ना है। वो कहाँ 1000 किलोमीटर दूर खेत में एक फूल के ऊपर चींटी बैठ गई, उसका संस्कार कुछ पुण्य पक गया होगा, माली ने फूल तोड़ा और हार बनाया और पैकेट कर दिया, पहुंच गया भगवान के नौतनपुरी धाम के उस सिंहासन में, फूल के हार जैसे गया तो चींटी राज्य के सिंहासन में बैठ, चींटी हो चींटी, फूल के संगत से। ऐसे ये मैं को पार नहीं है, लेकिन उस मैं को तारतम के गाड़ी में बैठाने से, तारतम के संगत से मैं राज्य के सिंहासन परम धाम में रमने लगेगी। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि को ऐसे नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुरता है, नए अंकुर कर देख के नेचल देख नजर, तारतम ने अखंड धन दे दिए। तो तारतम को कीमत समझते हुए, अपने सदगुरु परंपरा को याद करते हुए, अपने गांव में गुरुजनों ने आकर के जो मंडली रख दिए है, उस मंडली की पीछे वही प्रेम, बैजराज मंडली वही प्रेम का प्रतीक, युवा परिषद उसी प्रेम का कार्यकारिणी मंडली, वही मंदिर का 12 पर्व, जो अपने अपने स्थान में अपने धन को उसी सेवा में लगा करके, अपने मन को वहीं पर घुमा करके, अपने बुद्धि को उसी विवेचन में, इस तरह से राज्य को वाणी पढ़ाएं और ध्यान धारणा करें। सुंदर साथ जी, जितना समय है धनी के इस अद्वैत वाणी के अंदर डूब करके अपने आप को धनी से अद्वैत बना के रखें, धनी से अलग हो ऐसा न रखें। शरीर में अनेक कष्ट आ ही रहा है, आता ही रहेगा। अभी शरीर कब विश्राम होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले ही, शरीर हमें छोड़ने से पहले हम धनी की वाणी से ऐसे छोड़ दे, इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर झुकाओ, जितना जरूरत है इसको उतना ही करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति में लगाएं, ध्यान में लगाएं, चिंतन में लगाएं, और जल्दी पके हुए केले की भांति शरीर के अंदर गुद्दी के रूप में आत्मा निष्पक्ष होकर के रहें, कच्चे केले के भांति न रहें, जल्दी पकें और धनी को दिल में सुरता को चढ़ा करके अखंड बने रहें। इतने ही शुभकामना व्यक्त करते हुए अभी का मजल को विराम देते हैं। ये दुनिया 14 तबक में, कि न जान्यो न मैं को बल, कि न मैं को पार न पाया, कई दौड़ाए थके अकल, कई दौड़ाए थके अकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।